हेलो, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप एकदम शानदार, जानदार और एकदम जबरदस्त हो गए। तो प्यारे बच्चे, मैं अनुपमा, मैं आपकी षष्ठी की टीचर और आज मैं आपको बहुत प्यारा टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। आज भारत में रह के भारत में प्यारे बच्चों हम आज उत्पात मचाएंगे। बच्चे, उसके लिए पहले मैं आपका स्वागत कर देती हूँ। सारे प्यारे बच्चे जो स्वीट प्यारे प्यारे बच्चे जो आ रहे हैं उन सब का पहले मैं स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चे, यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल यानी विद्याकुल में आप सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है और सारे टीचर की तरफ से, पूरे विद्याकुल के टीम की तरफ से सारे बच्चों को बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों, मैं 10th क्लास में जो आपका चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ। बच्चे तैयार हैं? बच्चे, आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा है क्या? चंपारण सत्याग्रह। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज मचाते हैं भारत में राष्ट्रवाद, यानी भारत में आज हम उत्पात मचाते हैं। प्यारे बच्चे, आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे राष्ट्रवाद का अर्थ, कि राष्ट्रवाद होता क्या है। भाई, हम राष्ट्रवाद तो पढ़ रहे हैं, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है आज ये पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे, सत्याग्रह की परिभाषा पढ़ेंगे और पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह। बच्चे, ये चारों टॉपिक आज अभी इसी वक्त पढ़ेंगे, तो बच्चे लगातार बने रहिए, एकदम अंत तक क्लास देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। चलो बच्चे, आज देखते हैं भाई। उसके पहले थोड़ा सा अपने बच्चों को मोटिवेट कर दें। बच्चे, पहले आपके शरीर में एकदम खून तो आ जाए, जोश तो आ जाए भाई, तो पात मचाना है भारत में राष्ट्रवाद का पढ़ के। पहले हमें क्या करना हो, इसको मोटिवेट कर दें। लिखा आज का सुविचार, यानी ऐसा वक्त लेके आओ प्यारे बच्चे, ऐसा वक्त लेके आओ जो लोग आज तुम्हें ताने मारे में अपना वक्त देते ना, एक समय वही समय आएगा, यही लोग तुमसे तुम्हारा वक्त मांगने के लिए इंतजार करते रहेंगे। थोड़ा सा मैंने अपने लाइन चेंज कर दी, बट भावनाओं को समझो प्यारे बच्चे। ठीक है बच्चे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इतिहास में आपको पढ़ाऊंगी नहीं, इतिहास आपको पढ़ाऊंगी नहीं, इतिहास की तो मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी। यानी क्या होता है बच्चे, हमारा जो इतिहास है ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम इतिहास बहुत बोरिंग सा सब्जेक्ट है, हमें सन नहीं याद होता, मैम बहुत बोरिंग सा सब्जेक्ट है। प्यारे बच्चे, आज से आपको क्या करना है, इतिहास को बोरिंग सब्जेक्ट नहीं कहना है। मैं इतिहास पढ़ाऊंगी नहीं, मैं इतिहास की मूवी दिखाऊंगी। जब प्यारे बच्चे आप कोई चीज़ देखते हो, सीधा आपके दिमाग में छपता है और वो चीज़, देखी हुई चीज़ ना, वो तुरंत आपको याद होता है। तो मैं क्या करूँगी, पिक्चर दिखाऊंगा। पिक्चर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। बच्चे, लिखा है भारत में राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश से प्रेम, यानी देश से प्रेम करो। राजा तो आते जाते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, फला मंत्री तो आते जाते हैं, लूट के चले जाते हैं। यानी राष्ट्र पहले, देश पहले, यानी राष्ट्र से प्यार करो, देश से प्यार करो, दुनियादारी से नहीं करना। यहाँ का मतलब समझ में आ गया, राष्ट्रवाद मतलब देश से प्यार। अब स्टार्ट करते हैं। सन 1600 मतलब 1600 में अंग्रेज भारत आते हैं। क्यों? व्यापारी बन के, कि भैया हमें तुम्हारे देश में आना है, हमें तुम्हारे देश में व्यापार करना है, फालतू हम लोचा नहीं करेंगे, हमें खाली एकदम सादा सामान्य आदमी बन के क्या करना है, आपके देश में खाली व्यापार करना। मतलब हमको उल्लू बना दिया भाई साहब। जहांगीर से बोलता है अंग्रेज, भैया कहता है कि हमको व्यापार करना, व्यापारी बन के आए थे भाई साहब, वो जहांगीर को उल्लू बना दे। जहांगीर कहता स्वागत है आपका इंग्लिशमैन कहता था, स्वागत है इंग्लिशमैन, आपका बहुत बहुत स्वागत, आप आइए व्यापार करिए। वो तो बोल दिया भैया रुको, अब देखो ये हमारे खोपड़ी पे कैसे नाचेंगे, कैसे ताता थाइया करेंगे। अब देखो भाई, जब अंग्रेज आते हैं ना, तो अंग्रेज देखते हैं कि देश में बड़ा जाति है, जाति धर्म का बड़ा भेदभाव। भैया यहाँ पे हिंदू मुसलमान कटे मरे पड़े हैं, सिख ईसाई एकदम कटे मरे पड़े हों, छुआछूत की एकदम बहुत बड़ी
क्या एकदम चरम सीमा पे एकदम लोड ले रखा भाई, बहुत गलत काम है। यानी क्या देखा कि जाति धर्म का भेदभाव है, अब अंग्रेज इसका फायदा उठाते हैं। क्या कहते हैं? फूट डालो शासन करो। क्या कहते? फूट डालो शासन करो। हमें अगर अपने देश में इस भारत में रहना है ना, आपस में इन दोनों को लड़वाओ, इन दोनों को कटाओ मराओ, आपस में कट रहे मरे रहे, ये आपस में कुत्ता बिल्ली की तरह लड़े और हम क्या करें? हम शासन करें। एक कहावत सुना होगा, दो बिल्लियां रहती हैं, एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ती रहती हैं। दो बिल्लियां आपस में रोटी के लिए लड़ती रहती हैं। अब आता है एक बंदर, चुप्पे चुप्पे आता है और क्या करता है? दोनों का आपस में भिड़वा के रोटी खा गया। यानी ये अंग्रेज बंदर का काम कर गया भाई साहब। समझ में आई बात? हाँ, एग्जाम्पल समझ में आया मैम? समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया। क्या करते हैं ये अंग्रेज भाई साहब? एक देश एक राजा को दूसरे राजा से लड़वा दिया, ठीक, एक धर्म का व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़वा दिया। यहाँ बात समझ में आ गई होगी। अब सन 1600 में तो ये बात, अब सन 1900 में भाई, 1900 में अब क्या होता है? भारत के में जो देशवासी ना वो एकदम जागरूक हो जाते हैं। कहते हैं भाई साहब ये अंग्रेज हमको लूट रहे हैं, जबरदस्ती हम पे शासन कर रहे हैं, एकदम लूटम लूट मचाए पड़े, परेशान कर रहे हैं। अब उनके अंदर भावना जागृत होती, किसके लिए? देश प्रेम के लिए। और अंग्रेजों को कहते हैं 9-2-11, कहते नहीं, अभी सोचते हैं, अभी तो भावना जागृत होती। कब? सोते रहते हैं, जगते हैं, सन 1900 में जगते हैं भाई, इतना लंबा सो रहते हैं, आते हैं लूटपाट मचाते हैं, परेशान करते हैं, गुलाम बने थे भारत। यहाँ तक बात समझ में आ गई? 1900 में जगते हैं। अब ये देखो भाई, ये है अंग्रेज। आइए चलो अभी दिखाते हैं। अब कहानी शुरू होती यहाँ से, प्रथम विश्व युद्ध से। प्यारे बच्चे, आपका जो 10th में जो क्वेश्चन पूछ लेगा ना, पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, कब से कब तक तो चला, छाप देना बच्चे। 1914 से 1918 तक यही पहला क्वेश्चन आएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, कब से कब चला, छाप देना बच्चे एकदम मस्त हो के मैम हमने पढ़ा हुआ है। कोई एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काट सकता, क्यों? आपने विद्या कुलन अनुपमा मैम से पढ़ा है। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। अब इसकी कहानी सुनो। कहानी ये है कि ऑस्ट्रिया में एक हंगरी साम्राज्य, ऑस्ट्रिया में एक हंगरी साम्राज्य नाम का एक राजा रहता है। वो कहाँ जाता है? वो जाता है सर्बिया, यानी दूसरे देश सर्बिया में जाता है। राजा का नाम था क्या? ऑस्ट्रिक। राजा का नाम था ऑस्ट्रिक। जब ऑस्ट्रिक जाता है सर्बिया में ना, तो सर्बिया के जो लोग रहते हैं ऑस्ट्रिक को मार डालते हैं भाई। उसको, ये तो गलत बात है, कोई आया है बातचीत करो, चाय पानी पिलाओ, तुम तो सीधा उसको निपटा ही दिए, गलत बात ना। अब ऑस्ट्रिया के लोग क्या कहते हैं? भाई हमारे राजा को तुमने मारा, इसे कैसे तो हमारे राजा को मारा, अब हम तुमसे लेंगे बदला। उनके मन में एकदम विद्रोह आ जाता, भाई हमारे राजा को मार दी, तुम्हारी इतनी औकात, छोटा सा सर्बिया और हम ऑस्ट्रिया इतना बड़ा, और सर्बिया इतना पुच्चू सा सर्बिया है, छोटा सा सर्बिया, तुम हमारे राजा को मार दिया, मतलब तुमने हमको ललकारा, अब हम तुमसे करेंगे क्या? युद्ध करेंगे। बात समझ में आई? क्या करता है अब? वो करता है युद्ध, एकदम आग बबूला होता है। अब युद्ध की घोषणा कर देता है। कौन करता? ऑस्ट्रिया करता। तुमने हमारे राजा को मारा, तुमने हमारे ऑस्ट्रिया हमारे राजा को मारा, अब हम तुमसे करेंगे युद्ध। अब तुम अपने दोस्तों को बुला, हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं, अकेले लड़ाई काहे होगी। अब क्या होता है? ऑस्ट्रिया की तरफ से आता है जर्मनी और तुर्की आता है। ऑस्ट्रिया कहता है हेलो जर्मनी भैया, हमारे देश में मैटर हो गया भैया, लोचा हो गया, आ जाओ, मैं मदद कर दो। जर्मनी यहाँ तक टिक 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 करके जर्मनी आ जाता है। अब भैया एक देश है, अब क्या है, कहता है एक देश में काम नहीं चलेगा, अभी और देश को बुलाओ। अब वो क्या करता? तुर्की को भी बुला लेता। अरे भैया तुर्की हमारे देश में लोचा हो गया, हमारे राजा को मार डाले, भाई साहब हमारी मदद करो। अब क्या होता है? ऑस्ट्रिया क्या करता है? तुर्की और जर्मनी को फोन, भैया फोन नहीं चलता था, ये सोचो कि अनुपमा मैम हमको बताई थी कि फोन में बतिया रहे थे, भावनाओं को समझो भैया। वो क्या करते थे? चिट्ठा कागज में लिख के दूसरे देश पहुंचाते थे। भावनाओं को समझो। मैम क्या कह रही हैं? मैम कह रही हैं कि ऑस्ट्रिया जो है
फोन मतलब ऑस्ट्रिया कहता है जर्मनी आज हमारे देश में लोचा हो गया, हमारे राजा को मत डालने, तो जर्मनी आ जाता, तुर्की आ जाता, अब दो देश हो जाते, इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखो भाई हम इकट्ठा हो गए, अब तुम बुलाओ। अब सर्बिया कहता है कहता है अच्छा भाई तुम 2 को बुलाए हो ना, अब हम 4 को बुलाएंगे। तुम होता है ना कभी जब आपका किसी से मैटर हो गया, लोचा हो गया, अरे फला पिंटू आ जाओ हमारे देश में लोचा हुआ, हमको झगड़ा, हमको 4 ठो आ गए, हमको पीट दिए, हमको निपटाई दिए, आ जाओ भाई सब हमारी मदद करो। अब पिंटू के 4 ठो दोस्त लोग चले आते, भैया हमारे दोस्त को पीटा, ऐसा कैसे पीटा, हमारा दोस्त अकेला हो गया। तो सारे इंटू पिंटू चिंटू सिंटू सारे इकट्ठा हो जाते हैं, आ जाते हैं अपने दोस्त की मदद करने के लिए। वैसा सर्बिया कहता अच्छा भैया, अच्छा सरऊ, तुम बुलाए हो तो हम बुलाएंगे, तुम 2 को बुलाए तो हम 4 को बुलाएंगे। वो कहता है सर्बिया अरे फ्रांस भैया हमारे देश में लोचा हो गया, जल्दी आओ, फला को बुला लाओ। अब फ्रांस को, अब वो क्या करता, ब्रिटेन को बुलाता, अरे ब्रिटेन भैया लोचा हो गया, जल्दी आ जाओ। ब्रिटेन आगे फुदकते हुए, रसिया भैया जल्दी आ जाओ, लोचा हो गया। अब रसिया आ गया और यूएसए यानी अमेरिका, चारों देश आ जाते, फुदकते फुदकते आ गए, भैया हमारे दोस्त का मैटर है, हमारे दोस्त का मैटर, दोस्त को दिक्कत हो गई, हम नहीं आगे आएंगे। तो क्या करता है, दोस्त की मदद करता है। और ये क्या करता है, जब ऑस्ट्रिया से लड़ाई करता है, अब खुद सोचो 2 वाला आदमी जीतेगा कि जो 4 ठो वो जीतेगा, 4 ठो मिलके 2 को कूट दिए। अब ये गया हार, इसका नाम क्या पड़ेगा, धूरी राज, रंता होगा भैया, हार गया ये तो ये ऑस्ट्रिया। सर्बिया भैया 4 लोग एकदम कट्टर दोस्ती कर लिए, तो इसको बोलते हैं क्या, मित्र राष्ट्र। भाई 4 लोग 2 को मिलकर ठोक दिए, भाई जीत गया। ऑब्वियसली कौन जीतेगा, सर्बिया जीतेगा। बात समझ में आई या नहीं आई, यानी कि ये प्रथम विश्व युद्ध का जो मैटर है आप समझ लो। अब प्यारे बच्चों, जो हमारे भारत को जो गुलाम बनाया था ना, हमारे भारत को इतना प्यारा सा भारत सोने की चिड़िया कहलाते थे, उसको कौन गुलाम बनाया, यही ब्रिटेन, यही ब्रिटिश सरकार आ जाए, ब्रिटेन आ जाए, और आज के समय में इसको कहते हैं क्या, लंदन। तो ब्रिटेन भाई साहब क्या करते हैं, यही भाई साहब हमको गुलाम बना के रखे रहते हैं, 300 साल तक तो यही लपेटे थे। आगे चले, बात समझ में आई, सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी आई होप। अब क्या होता भाई, जब प्रथम विश्व युद्ध होता है ना 1914 से 1918 तक, भाई 14 से लेकर 18 तक इतना लंबा युद्ध चल गया। भाई जब इतना युद्ध अगर चलेगा तो न जाने, आप सोचो कितने लोग मारे जाएंगे, कितनी जनसंख्या मारी जाएगी। सोचो कितनी जनसंख्या में बड़े पैमाने पे लोग लड़ रहे थे, जनसंख्या मारी गई, जिसमें से सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक भी थे। इतना लंबा युद्ध हो गया कि सैनिक के साथ आम आदमी थे, वो तक मारे गए। क्लियर हुई बात। अंग्रेज क्या करते थे, यही ब्रिटेन के लोग भारत वालों को क्या किए थे, गुलाम बना कर रखे थे, जबरदस्ती भारतीयों को सेना में डाल देते, जा भैया तू हमारा देश का लोचा हो गया, हमारे देश के साथ लोचा हो गया, जा भाई मदद कर। अब क्या करें इंडिया वाले, भैया ऐसे गरीब तो तुम्हारे खोपड़ी अब चढ़ के नाच रहे हो, मजबूरी है। चाहता ही था, जाना पड़ता था, तो बंदूक लेके खड़े, जा जा जल्दी जा भैया हमारे लोचा हो गया, झक मार के जाएगा। अब गया, क्या हुआ, लोगों को जबरदस्ती कहाँ भेजता था, यूरोप। भाई यूरोप के अंदर क्या आता है, बेल्जियम, फ्रांस, पेरिस, ये सब चीज़ कहाँ आते हैं, यूरोप में तो आते ना, ये जर्मनी वगैरह। तो यूरोप भेजता था, भैया जाओ हमारे देश में लोचा हो गया है, जाओ मदद करो भाई। अब भारत वाले नहीं जाना चाहते थे, बट जाना पड़ता था। अब भारत वाले इस युद्ध में प्रत्यक्ष तौर पे शामिल नहीं थे, मतलब अपने खुशी खुशी नहीं जाते थे, भैया हमसे लड़ो, हम लड़ने के लिए तैयार है, खुशी खुशी नहीं जाते थे, जबरदस्ती भेजा जाता था। समझ गए ये बात। फिर क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध, चाहे विश्व युद्ध है, प्रथम है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय क्या होता है, वस्तुओं की कीमत तेजी से उछाल मारता। भाई अगर हम आटा 20 रुपए किलो है, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय में क्या हो गया था, महंगाई बढ़ गई, तो वही आटा 400 रुपए किलो। जैसे आज के समय पे हमारे पड़ोसी देश, बदतमीज देश पाकिस्तान में है। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, है ना शेरों। चलो अब क्या है, 1913 से 1918, बच्चे इसको 1914 कर लेना,
1914 से 1918 के वर्षों में कीमतें महंगाई दुगनी तिगुनी की रफ्तार से बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई भाई। चलो यहाँ तक बात समझ गए। अब क्या होता है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या होता, उसी समय भारत में एक फ्लू नाम की महामारी फैल जाती है। जैसे आज चला है क्या आई फ्लू, आंखों में बीमारी चली है, वैसे एक फ्लू नाम की क्या महामारी यानी बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से सन 1921 की जनगणना हुआ। जनगणना होता है ना कि जनसंख्या, भारत कौन से नंबर पे इस समय, भैया भारत नंबर 1 पे पहुंच गया है, इतनी जनसंख्या भैया हो गई है पॉपुलेशन। क्या हुआ है 1921 में जो जनसंख्या है ना, वो क्या होता है, महामारी के कारण, अकाल के कारण 120 से 130 लाख हो जाते हैं। भाई जब जनगणना होता है, कुछ लोग तो युद्ध में मारे गए, कुछ लोग ये फ्लू की जो बीमारी थी उसमें मारे गए, मतलब कि 120 से 130 लाख लोग लगभग मर जाते हैं। इतना जनगणना में निकला है कि जनसंख्या में इतनी जनसंख्या की कमी आई है। ये बात समझ में आ गई। अब लोगों को क्या लगता था कि उस समय क्या लगा कि भाई जब अगर ये विश्व युद्ध बंद हो जाएगा ना, जो वर्ल्ड वार चल रहा है ना, अगर ब्रिटेन अपने औकात पे आके अगर लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया, अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा कि कष्ट कम हो जाएंगे, जो गरीबी मची है गरीबी खत्म हो जाएगी। हाँ, और क्या होगा, खाने को जो लाने पड़े ना, खाने को नहीं मिल पा रहा था भाई, वो सब कम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब, जब ये विश्व युद्ध बंद हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे जो कष्ट है वो सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? अंग्रेजों को मैं खोपड़िया पे ता करना था, तो काहे होगा। समझ गए बात। अब उसी समय पे ये जब सब कांड हो रहा, तो उसी समय एक राजनीतिक परिदृश्य से एक नेता उभर के आते हैं, जिनका नाम था बापू, भाई साहब महात्मा गांधी, यानी बापू। इनको क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी को बापू जी बोलते हैं ना, बोलते क्या है, बापू जी। इनका उद्भव ऐसा नहीं कि इनका ये पैदा हुए, नहीं, ये उस समय उजागर हुए, ये उस समय उद्भव हुए। भाई ये गए थे साउथ अफ्रीका गए थे, वहाँ पढ़ाई करने के लिए गए थे, वहाँ पर ये साउथ अफ्रीका में लंका ढा के आ गए थे। लंका ढा के जब यहाँ पे आए तो बड़े फेमस हो गए कि भाई ये तो बाबा जी है महात्मा गांधी नाम से, मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। इनका सब लोड लेने लग गए। अब जब लोड लेने लग गए तो गांधी जी के भाव बढ़ गए। वो देखे कि भारत में क्या है, लोग अंग्रेजों से डरते हैं, लोग अंग्रेजों से डरते हैं। तब गांधी जी ने क्या किया, इसका फायदा उठा लिया। आगे देखो गांधी जी क्या कहते हैं, सत्य अहिंसा असहयोग आंदोलन के सत्याग्रह के हथियार से क्या किया, श्री गणेश किया। उन्होंने क्या किया, सत्य अहिंसा असहयोग सत्याग्रह के जरिए क्या किया, उन्होंने श्री गणेश किया, मतलब शुरुआत की। समझ गए बच्चों। क्वेश्चन आएगा, गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आते हैं, तो सन 1915 में गांधी जी भारत आते। कहां से, साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। क्वेश्चन बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछता है कि गांधी जी भारत कब आए, तो गांधी जी आए हैं भारत 1915 ईस्वी में। आगे आते हैं, अब पूछेगा सत्याग्रह की परिभाषा। भाई सत्याग्रह होता क्या है, सत्याग्रह क्या होता है, क्योंकि गांधी जी ऐसी प्रवृत्ति के थे, गांधी जी कहते थे इधर अगर मार रहा तो भैया ये भी गाल दो, तो लो भैया इधर भी चटिया लो, इधर गाल दो तो इधर भी चटिया लो, इधर दोनों धुन दो तुम, गांधी जी वाले प्रवृत्ति के। लेकिन गांधी जी कहते थे हम नहीं भाई, जितना मारना मार लो। कितना मारोगे, एक मारोगे, 2 3 4 5 6, कितना मारोगे भाई साहब। गांधी जी तो इस प्रवृत्ति के थे। वही कहते थे कि सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। आप बहुत प्यार से सत्य के अनुसार, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं करना, एकदम सत्य के साथ जाओ और अंग्रेजों से कहो भैया आप अपने देश चले जाओ। ये कहने का मतलब सत्याग्रह मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। अब क्या हुआ, गांधी जी ने इसको एक हथियार के रूप में बनाया। क्या किया, गांधी जी ने इसको सत्याग्रह को एक हथियार के रूप में बनाया और कोशिश किया कि अपने लक्ष्य में सत्याग्रह के अहिंसा ना हो और
इसके माध्यम से अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की है। अब देखो कहानी यहाँ पे सुनो। गांधी जी क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को गांधी जी ने युद्ध में भर्ती किया। यही गांधी जी हैं जो स्टार्टिंग में कहते हैं अंग्रेज भैया भारत साइड में है। यही अंग्रेज भारत वालों का क्या करते हैं, भला करते हैं भाई। तो क्या करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को कहते हैं जा भैया जाओ, प्रथम विश्व युद्ध में जाओ लड़ो। ये ब्रिटेन हमारे यहाँ रह रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, ये इनको मदद की जरूरत है। क्या करते हैं, युद्ध में भर्ती कराते हैं। कौन, हमारे गांधी जी। अब गांधी, इनको क्या कहा गया है, सार्जेंट, मतलब युद्ध में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया भाई साहब इनको। और अंग्रेज इनसे इतना खुश हो गए, कहते हैं गांधी जी आज से आप केसरे हिंद हो। क्या बोलते हैं गांधी जी, आज से आप केसरे हिंद हो। इतना खुश हो जाते हैं, इतना प्रसन्न हो जाते हैं, केसरे हिंद की उपाधि दे देते हैं। गांधी जी भी कहते हैं भाई साहब हमारा लोड लो, हमारे क्या है, केसरे हिंद की उपाधि दे दी। अभी तो गांधी जी की आगे पट्टी बंधी, आज भी गांधी जी को अकल नहीं आएगा। अभी गांधी जी क्या है, अभी तो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। केंद्रीय केसरे हिंद की उपाधि दे दिया गया। अब आगे देखो, क्वेश्चन अगर पूछ लेना कि गांधी जी को भूख हड़ताल, वो आए दिन क्या करते थे गांधी जी, भूख हड़ताल बैठ जाते थे भैया, अनशन करने लगते थे। ये कहीं ना कहीं तो सीखा होगा। जैसे हम अपने घर पे अगर हम लड़ाई झगड़ा कर लिए ना, मम्मी से गुस्सा है, हम खाना नहीं खाएंगे भाई, हम खाना नहीं खाएंगे, तो मतलब हमको कहाँ प्रेरणा मिलेगी, मैं कहाँ सीखी हूँ। मैंने इसको गांधी जी से सीखा है ना, गांधी जी से सीखा। घर में भूख हड़ताल कर रहे हैं, मम्मी क्या करी, खा चाहे ना खा भैया, 2-3 दिन बाद तो खुद ही भूख लगेगी तो झक मार के खाओगी। तो ये है कहानी। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि गांधी जी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा कोई लड़की नहीं है, गांधी जी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा कहाँ से सीखा, तो कहाँ से सीखा, उनके एक राइटर हैं क्या, रस्किन बॉन्ड, इनको गांधी जी बहुत पसंद करते थे। इनकी पुस्तक है, क्या नाम है, अनटू द लास्ट। इस पुस्तक में लिखा है, क्या है, रस्किन बॉन्ड की किताब है जिसका नाम है अनटू द लास्ट। इसमें इसको पढ़ते हैं गांधी जी, उनके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती है, भूख हड़ताल की भावना जागृत होता है। क्या कहते हैं, हम खाना नहीं खाएंगे भाई, हम खाना नहीं खाएंगे, हम बहुत गुस्सा है, हम एकदम नाराज, हम देखो नाराज, हम खाना नहीं खाएंगे, तो अपने गांव जाओ, अपने देश जाओ, ऐसा कहते हैं। अंग्रेज कहेंगे अगर नहीं खा रहा है तो तुम वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, तो अपना काम निकाल ले, मीठा मीठा केसरे हिंद की उपाधि दे दिए, मीठा मीठा काम करवा रहे बोल बोल के। समझ गए बात, चले आगे। ये देखो मेरे शेरों, मेरे लाल, चलो आगे। अब कहानी क्या आती है, सन 1916 में लखनऊ में एक अधिवेशन होता है। 1916 में लखनऊ में एक अधिवेशन होता है जिसमें गांधी जी भी रहते हैं। गांधी जी अधिवेशन में बैठे रहते हैं, अपना काम वाम करते रहते हैं। वहीं पर उनको 2 व्यक्ति मिलते हैं। क्या नाम था, संत कुमार शुक्ल, दूसरा नाम था संत राउत। ये 2 व्यक्ति मिलते हैं गांधी जी से। कौन, संत कुमार शुक्ला जी और संत राउत। कहते हैं गांधी जी से कि गांधी जी हमारे साथ चलिए बिहार, हमने सुना है कि आप दक्षिण अफ्रीका में, भाई आप तो लंका ढा के आ गए, हमारे देश में भी बड़ी दिक्कत है, आप हमारे बिहार चलिए। वहाँ गांधी जी ने पूछा क्या दिक्कत है वहाँ पे भाई, क्या दिक्कत है। कहते हैं अंग्रेज लोग हमारे नाक में दम मचा के रखे हैं, हमारे नाक में दम मचा कर रखे, जबरदस्ती इंसान वो किसानों से क्या करते हैं, नील की खेती कराते हैं। भाई साहब इतना बड़ा गलत काम करते हैं, नील की खेती कराते हैं। गांधी जी कहते हैं कि ठीक है तुम चलो, हम अपना काम हम निपटा के आते हैं थोड़ी देर में। ये लोग कहते हैं नहीं गांधी जी, हम आपको लेके चलेंगे, हम आपको जाएंगे नहीं, वरना आप भूल जाएंगे, आप भिड़ा जाएंगे। नहीं गांधी जी, एकदम हट्टी पे आ गए, एकदम ठान लिए गांधी जी हम लेके चलेंगे। गांधी जी क्या करें भाई साहब, अब ये लोग कह रहा नहीं हम लेके चलेंगे, साथ ही हम चलेंगे आपके। अब गांधी जी झक मार के मजबूरन इनके साथ चल दिए। कहाँ, बिहार में जाते, चंपारण में। अब देखो बच्चे, बात समझ में आई, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, मजा आ गया इतिहास में। भारत में गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह होता है, क्या है वो, चंपारण सत्याग्रह। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा है, पहला,
यानी गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आते हैं कहाँ, भारत, तो पहला जो सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं वो है चंपारण सत्याग्रह। समझ में आई बात? क्वेश्चन, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, इसको आपको सीधा छाप देना है। चलो, गांधी जी को अब ये दोनों लेके जाते हैं, भैया हमारे बिहार चलो, बड़ा हमको लूटा जा रहा है। अब जब वहाँ चलेगा तो क्या हुआ, वहाँ गांधी जी देखते हैं ना कि 3 कठिया नील यानी 3/20 भाग में हो रहा है। मतलब 3 कठिया नील की खेती, इसका मतलब होता है जैसे कि मान लो जैसे कि खेत है, उसमें 3% जगह पे आप खेती करो, कोई दिक्कत नहीं। 3% खेत में, मान लिया ऐसे एग्जांपल 20 बीघा खेत है, उसमें से 3 बीघा खेत में आपको नील की खेती करनी ही करनी है। कौन बोलता, हम अंग्रेज है भाई, हम अंग्रेज है, हमने जो बोल दिया था मतलब वो करना पड़ेगा, हमारी सरकार है, जबरदस्ती अपने पे तानाशाही दे रहे हैं भाई। इनको देखो, अंग्रेजों को जबरदस्ती नील की खेती करा रहे हैं। स्टार्टिंग में तो जो हमारे किसान भाई साहब है सोचते हैं कि वाह भाई अंग्रेज बड़े अच्छे हैं, क्योंकि अंग्रेज कहते हैं कि हम तुमको बीज भी देंगे, पैसा भी देंगे, जौन मांगोगे वो हम तुमको देंगे, बट तुम नील की खेती करो। बड़े प्यार से मीठी गोली दे दे के कहते हैं तुम नील की खेती करो भाई साहब। अब किसान भी एकदम स्टार्टिंग में नील की खेती कर रहे थे, इनकी बात मान के, भैया बीजों दे रहे हैं, पैसों दे रहे हैं, सारी सुविधा भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, अब कहाँ चाहिए। लेकिन किसान की अकल मरी हुई थी, उस समय तो अकल ही नहीं आई थी। तो हुआ क्या, कुछ समय बाद जब किसान देखते हैं, भाई साहब कहते हैं अरे भाई साहब ये तो बड़ा बेकार है नील की खेती। इससे होता क्या है कि नील की खेती से क्या होता है बच्चे, जो नील का मतलब पता है, ब्रिटेन में सब सफेद कपड़ा पहनते, एकदम हीरोइन वाला, यहाँ पे ग्लव्स पहने, ये ग्लव्स पहने, व्हाइट कलर का घाघरा, फ्रॉक, टोपी व्हाइट कलर की। कभी ना कभी पीलापन आएगा ना तो उस पर हम क्या डालते हैं, हम 2 बूंद नील की डालते हैं। जब हम 2 बूंद नील की डालते हैं तो कपड़े पे क्या आता है, चमक आ जाता है, एक अलग एक रौनक आ जाती कपड़े में। समझ गए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोई डाउट? तो क्या हुआ, उन्होंने बोला नील की खेती हो रही है, और वही देखा अंग्रेज कुछ समय बाद कि ये नील की खेती बड़ी नुकसानदायक है, ये भाई सही नहीं है। क्या करता है, उस खेत की उर्वरकता कम करता है, मतलब खेत को नष्ट करता है। आप अभी खेती कर लो, सही है भाई, नील की खेती करे रहो, लेकिन कुछ समय के बाद ये खेती जो हो रही ना एकदम बेकार हो जाता है, खेत बेकार हो जाता है भाई साहब, बंजर हो जाता है। क्या मतलब, अंग्रेज इस बात को जानते थे भली भांति, वो हमारे भोले भाले किसानों का क्या करते थे, शोषण करते थे। हमारे किसान क्या थे बेचारे, वो तो क्या जाने, उनको तो है किसान, उनको नहीं पता था, बट ये बाद में जानते हैं कि भाई नीली खेती करने से वो खेत की उर्वरकता कम हो जाती है, तो बहुत गलत बात है। अब उनको मना करने लगे, तो ये क्या कहते हैं हाँ, नील की खेती करके जो प्रोडक्ट निकलता था, मतलब जो नील निकलता था उसको यूरोप में बेचा जाता था, वहाँ बेच के पैसा कमाते थे। कहाँ, यूरोप में, ठीक है, वहाँ पैसा कमाते थे। अब क्या होता था, ये किसान लोग मना करने लगे कि हम नहीं खेती करेंगे, भाई हमारे पास ले देंगे कि खेत ही तो है, खेत नहीं रहेगा तो कहाँ के हम किसान। जैसे राजा के पास महल नहीं हो तो काहे का राजा है, वैसे किसान के पास खेत नहीं हो तो काहे का किसान। और ये लोग लूटे पड़े थे, ये भाई बड़ी गलत बात। अब किसान कह रहे हम नहीं करेंगे, अरे रोने लग गए। अंग्रेज क्या करते हैं, पहले से सिग्नेचर करा लेते हैं, क्या करते हैं, पहले से सिग्नेचर कर लेते हैं, भैया अगर तुम खेती नहीं करो तुम्हारा घर हम जब्त कर लेंगे। अब अंग्रेज क्या करे, किसान बेचारे डर जाते हैं, डर के मारे बेचारे करते हैं क्या, नील की खेती। अब जब हमारे पूज्य हमारे गांधी जी जब गांधी जी आते हैं ना, यही आते हैं डंडा लेके, धीरे धीरे ऐसे करके आते हैं, देखते भाई साहब यहाँ पे तो हमारे किसान भाइयों को उल्लू बना रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, अंग्रेजों को समझाते हैं, समझ जाओ भैया, अंग्रेज समझ जाओ, नहीं तो तुमको हम निपटारे देंगे, नहीं पूंगी बजा देंगे। अब इनका दिमाग खुल गया, भाई अंग्रेज सही नहीं है, अब इनका दिमाग खुलने लगा। उनको समझाने की कोशिश करते, नहीं समझते। क्या होता है, सन 19 अप्रैल 1917 को क्या करते हैं, सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। मतलब सत्याग्रह शुरू कर देते, कहते हैं सीधे तरीके से नहीं कहते हैं, सीधे सीधे मान जाओ अंग्रेज, सीधे सीधे मान जाओ, हमको अपने पे ना लाओ कि हम अभी तानाशाही पे आ जाएं। बात समझे। अब अंग्रेज क्या थे,
अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज डर गए, वो तो जान रहे थे भैया, जान रहे थे यही बुढ़ा इंसान, भाई बुढ़ा नहीं बोले थे, बुढ़ा ऐसा मुंह से निकल रहा है, सीरियस मत लेना, हमारे बापूजी, अंग्रेजों की वर्डिंग थी, यही बुढ़ा इंसान, यही पतला दुबला इंसान, हाड़ मास का इंसान, ये इससे तो भैया साउथ अफ्रीका में एकदम लंका ढा के रखे थे, लाओ इसके सामने हम डर के मारे सरेंडर हो गए। क्या किया भैया, खुशी खुशी इनकी बात मान लो, वरना तो हमको तो निपटारा ही देगा। तो क्या हुआ, अंग्रेज खुशी खुशी मान जाते, और निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष निकलता है, कहते हैं 3 कठिया रोक पर, 3 कठिया नील पे क्या होता है, रोक लगती, कोई जबरदस्ती नील की खेती नहीं कराएगा भाई, जबरदस्ती कोई नहीं कराएगा, जिसका मन होगा वही नील की खेती करेगा, जबरदस्ती कोई नील की खेती नहीं करे, जिसको चाहिए भैया हमको, मेरा इंटरेस्ट है कि हम नील की खेती करें, वही करे, जबरदस्ती कोई नहीं। क्या होता है, गांधी जी से सरेंडर हो जाते, गांधी जी के सामने सरेंडर, भैया बाबा हमका माफ कर दो, तुम्हारी जो कहोगे वही होगा। ये क्या है, चंपारण सत्याग्रह। समझ में आई बात, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, अरे हम डाउट ही नहीं छोड़ेंगे भाई, विद्या कुल के बच्चे हो, अनुपमा मैम से पढ़े, कोई डाउट होगा, कोई डाउट ही नहीं छोड़ेंगे। अब इस आंदोलन में क्या पहली बार वल्लभ भाई को क्या कहते हैं, लौह पुरुष, भाई लौह मतलब लोहा, लोहा पुरुष, अंदर से लोहा थे ये, बाहर से सोचने कि लोहा के बने हो, अंदर से लौह होते एकदम, क्या थे, लौह पुरुष कहते हैं। और गांधी जी एक दूसरे के संपर्क में कब आए, चंपारण सत्याग्रह में पहली बार वल्लभ भाई पटेल जी यानी लौह पुरुष जी, गांधी जी पहली बार ही मिलते, इनकी दोस्ती होती है। अब आते हैं आगे, प्यारे बच्चे यहीं पे खत्म, चंपारण सत्याग्रह का आज द एंड। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। प्यारे बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी क्लास, मतलब आज की क्लास कैसी लगी, आई होप आपको कहीं एक मात्र चींटी जैसे, चींटी की आंख के बराबर भी कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो यही कहोगे मैम इसके आगे की क्या कहानी, मैम इसके बाद की क्या कहानी, बच्चे वो सब हम कब पढ़ाएंगे, जब आपका नेक्स्ट क्लास रहेगा, तब हम आपको सारी चीजें आपको क्या करेंगे, क्लियर। एक बार रिवीजन करा दें, एक बार बच्चे रिवीजन करा देते हैं सबको। क्या है कि आज हमने क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश से प्रेम, यानी देश से प्यार करो। राजा तो आते जाते रहते, देश पहले भाई साहब, देश पहले, देश से प्यार करो। राजा आते जाते हैं और मंत्री मुख्यमंत्री आते जाते हैं, आज है कल नहीं है, समझ गए। अंग्रेज आते हैं सन 1600 में, वो देखते हैं, वो आते भारत में कैसे, व्यापारी बन के आते हैं, व्यापारी बन के आते हैं, लेकिन इनका इरादा नेक नहीं रहता, ये आते हैं भारत को खोखला करने के लिए। जानते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया कहलाई जाती है, भैया ऐसे सोने की चिड़िया नहीं कहलाई जाती, कुछ तो बात है भारत में। आते हैं व्यापारी बन के, देखते हैं भाई यहाँ पे हर एक चीज़, यहाँ मसाले भी अच्छे खासे मिलते हैं, हर एक चीज़ की सुविधा है जो कि बाहर यूरोप में नहीं है। तो यहाँ से क्या करते हैं, व्यापारी का काम करते हैं, यहाँ से सब बीज बोते हैं, सब सारा खरीदते हैं, बनाते हैं, वो बेचते कहाँ है, प्रोडक्ट कहाँ बेचते हैं, यूरोप में, अपने वहाँ पे जहाँ रहते हैं, कहाँ पे, लंदन में, ब्रिटेन में रहते हैं। अंग्रेज आते देखते भाई यहाँ पर आते हैं तो फूट डालो शासन करो, कहते हैं जबरदस्ती, कहते हैं भाई कि इनको आपस में लड़वाओ, राजा को राजा से लड़वा दिया, एक व्यक्ति को दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़वा दिया। अब क्या कि यही करेंगे, जब किसी को लड़वाएंगे तभी तो हम टिक पाएंगे, नहीं तो हम कैसे टिक पाएंगे, हम टिका ही नहीं पाएंगे। तो इन लोगों को लड़वाता और टिकता है भाई, इसे तो ऐसे ही तो टिका, दूसरे से लड़वा के अपना अच्छा बना रहा। तो ये हो गई कहानी। सन 1900 के अंतर्गत क्या होता है, भारत में जो देशवासी, इनके मन में देश के प्रति प्रेम आता, उनको लगता है भाई अंग्रेज जो कर रहे हैं एकदम गलत कर रहे हैं, हम बहुत गलत, इनके खिलाफ एक्शन लो। अब मन में विद्रोह आता, गुस्सा आती, नफरत आता, अब क्या करें भाई साहब इनको, अब तो मजा चखाना। ये देखो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में दिखा रहे थे ना, ये देखो बच्चे क्या है, ये है अंग्रेज,
क्या बच्चे, ये है अंग्रेज, ये है अंग्रेज। प्रथम विश्व युद्ध को हल्के में मत लो, द्वितीय विश्व युद्ध भी होता है, वो भी बड़ा खतरनाक रहता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में देखो कैसे ये ठाए 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 कर रहे थे, देखो कैसे मार रहे, एकदम टूटे पड़े हैं। आपको लगता है इसमें कोई बचेगा? और सब क्या लगता है अपने देश के लोगों को मरवाएंगे? नहीं, भारत के लोगों को ले जाकर जबरदस्ती लड़वाया गया, जबरदस्ती लड़वाया गया। और क्या किया गया, जब लोग ये युद्ध से लोग, कितने लोग मरे हैं, अकाल आता है, गरीबियां आती हैं। अब भारत के लोग सोचते हैं अरे भाई साहब, जब ये युद्ध बंद हो जाएगा तो शायद हमारे कष्ट, हमारे दुख, इन सब की निवारण हो गए, दुख, हमारे सारे कष्ट, संकट खत्म हो जाएंगे। बट ये युद्ध बंद होने का नाम ही नहीं लेता, युद्ध ही नहीं बंद होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, युद्ध चलता रहता है। फिर प्रथम विश्व युद्ध आता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 1919 से लेकर 1918 तक ये युद्ध चलता है। हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रिया का एक राजा था, ऑस्ट्रिक नाम के, वो जाता है कहाँ, सर्बिया वाले देश में जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ पे लोग इसको क्या करते, उसका खल्लास कर देते, उसको मरवा देते, जब मार डालते हैं। तो हंगरी के, ये ऑस्ट्रिया के लोग क्या करते, कहते हैं भैया हमारे राजा को तुमने मारा, हमारे राजा को मारा, इसी तुम्हारी औकात, हिम्मत कैसी हो गई। तो वो भी युद्ध के लिए ललकारता है, कहता है भैया हम लड़ेंगे तुमसे। फोन करता है, कहता है, फोन नहीं करता, भावनाओं को समझना, कहता भैया हमारे देश में मैटर हो गया, हमारे राजा को मार डालें, चले आओ, फला फला लोग चले आओ। तो कौन आता है, जर्मनी आता है, तुर्की आता है, ये दो दोस्त मिल जाते हैं। अब ये कहेगा भैया तुम दो को बुलाए तो हम चार ठो को बुलाएंगे। अब ये चार को बुलाता है, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, यूएसए, ये जब चारों ये आते हैं तो क्या होता है कि ये चार लोग मिलके जीत जाते हैं, इनको बोलते हैं मित्र राष्ट्र। ये हार जाता है इसलिए इसको बोलते हैं धुरी राष्ट्र। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? मजा आया बच्चों? सबको मजा आया? चलो, प्रथम विश्व युद्ध क्या, ये 1914 से 1918 में चला। लोग क्या करते थे, भारत के लोगों को जबरदस्ती इनको यूरोप भेजते थे, जा भैया लड़ाई कर, भैया जा लड़ाई कर, पैसा अलग देते थे, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। फिर जब युद्ध हो रहा था, युद्ध के समय में क्या हुआ, चीज़ें एकदम दुगनी तेजी से एकदम महंगी हो गई। क्या हुआ, चीज़ें एकदम महंगी हो गई। मान लिया आटा है, अभी मैंने एग्जांपल दिया, मान लिया चावल अगर 10 रुपए का है तो युद्ध के समय पे भैया चावल मिलता था 90 रुपए किलो, ऐसे मान लो, इतना महंगाई था। आज मैंने एग्जांपल किया, 10 रुपए का मान लो, अभी 10 रुपए का है, तो उस समय मान लो 90 रुपए के चावल, ऐसा समझ लो, इतनी तेजी से महंगाई बढ़ी हुई थी। समझे बच्चे? उसी समय क्या होता है, एक देश में क्या होता, उसी समय देश में, मतलब देश क्या, भारत में फ्लू नाम की महामारी फैल जाती है। यानी सन 1921 की जनगणना में पता चलता है भाई, इस महामारी के चक्कर में 120 से लोग 130 तक के आसपास के, मतलब नियर अबाउट लोग, लाखों में लोग मारे जाते हैं। और कुछ युद्ध में मारे जाते हैं, कुछ इस बीमारी के चक्कर में मारे जाते। समझ गई बात सब लोग? अब लोगों को लगता है ये जब युद्ध बंद हो जाएगा तो हमारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। काहे होगा, ये युद्ध खत्म ही नहीं हुआ, लोगों का निवारण ही नहीं हो पाया। फिर प्यारे बच्चे, महात्मा गांधी का उद्भव होता है। सब लोग सोचते हैं भैया एक तो बाबा है जिनका नाम महात्मा गांधी, चलो उनसे मदद मांगते हैं। 1915 में क्या होता है, साउथ अफ्रीका से ये आते हैं। गांधी जी कहते हैं सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, ये कहते हैं इसको हथियार के रूप में मनाते हैं, सत्याग्रह को एकदम हथियार के रूप में मनाते हैं। भैया कहते इधर मार रहे ना, लो भैया इधरो मार लो, इधर इधर सब जगह पीट लो, कितना पीटोगे, कितना पीटोगे। बट ऐसे एक आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, वो कहते हैं करो नहीं मारो सालों का। कैसा मजा आ गया लाल बहादुर शास्त्री जी, मतलब गरम दल के नेता है बिल्कुल मेरी तरह। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, गांधी जी जबरदस्ती कहते हैं जा मेरे शेर, हमारे दोस्त मतलब ब्रिटेन हमारे ही हैं, अपने हैं, ये अपनों की मदद कर, जा भाई युद्ध कर। तो युद्ध के लिए जाते हैं और वहाँ पे उनको बोला गया सार्जेंट, युद्ध में भर्ती कराने वाला व्यक्ति यानी कि सार्जेंट। ये अंग्रेजों ने क्या बोला, गांधी जी को बोला। और सरऊ लोग इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि गांधी जी को कहते हैं केसरी हिंद। गांधी जी भी लौट लेते, भैया हम केसरी हिंद हैं। अब उनको क्या पता है कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं। अभी तो साउथ अफ्रीका से है, उनको मतलब अपने भारत का अभी माहौल जानने में थोड़ा वक्त लगेगा, है ना, तो पहले तो जानते नहीं है।
अब उनको जो भोग की जो प्रेरणा मिलती है वो कहाँ से मिलता है? अनटू द लास्ट, यानी रस्किन बॉन्ड की एक किताब थी, वहां से मिलता है। 1916 में अधिवेशन होता है। राजकुमार शुक्ल, संत राउत कहते हैं, अरे बाबा हमारे देश में, हमारे बिहार में क्या होता है, नील की खेती होती है, बाबा हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो बाबा, अंग्रेज हमको लूट रहे, नाक में दम मचाए। बाबा कहते हैं ठीक है बच्चे, हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ। जब आते हैं तो गांधी जी क्या देखते हैं कि नील कटिया यानी नील की खेती हो रही है। 20 बीघा अगर खेत है तो 3 बीघा खेत में आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। इसको बोलते हैं 3 कठिया नील। अंग्रेज कहते हैं हम तुमको बिया भी देंगे, पानी भी देंगे, पैसा भी देंगे, बट तुम नील की खेती करो। अब किसान क्या करे? किसान तो स्टार्टिंग में खुश होता है, बाद में वो दुखी हो जाता है, कहता है अरे भाई ये क्या, हम अंग्रेज की बात मान ली, अब हमारा जो खेत है अब इसकी तो उर्वरकता नष्ट हो गई। अब उनको अकल आता तो क्या मतलब, क्या कहावत है, जब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाला ना। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं, सबसे गलतियां होती हैं। अभी परेशान हो गए, कहते हैं भैया हम नहीं करेंगे, मना करने लगे। अंग्रेज कहते हैं, अंग्रेज पहले सिग्नेचर करा लेते, भैया जमीन जब्त कर लेंगे भाई, तुमको करना पड़ेगा। जबरदस्ती एकदम तानाशाही पे आ जाते हैं। पैसा मिलता था, कहाँ भेजते थे कहाँ? यूरोप में। समझ गए बात। फिर सन 19 अप्रैल 1947 को गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर देते हैं और निष्कर्ष क्या निकलता? अंग्रेज डर जाते, कहते भैया इनसे दूर रहो, ये तो लंका ढा के आए थे, इनकी जो कहते हैं इनकी बात मान लो। क्या कहते हैं? जबरदस्ती बोलते हैं, सॉरी कहते हैं कि जबरदस्ती कोई नीली खेती नहीं करेगा, जिसका मन होगा वही करेगा। ठीक है, यहीं पे पहली बार लौह पुरुष यानी वल्लभ भाई पटेल हमारे महात्मा गांधी मिलते पहली बार। बात समझ गए? चलो बच्चे, आई होप आप सबको क्लास बहुत अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल यानी विद्याकुल में सारे टीचर्स की तरफ से बहुत बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार, आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अनुपमा मैम की तरफ से प्यारा सा दुलार मेरे बच्चों को दुलार करने के लिए भी तो चाहिए ना, बहुत सारा दुलार मेरे बच्चों को। बच्चे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।